बताता हूं आपको कि आनंद मोहन है कौन, क्यों इतने जरूरी हैं कि उनको इस तरीके से छोड़ दिया गया। आनंद मोहन गोपालगंज की डीएम की हत्या के दोषी हैं, बाहुबली माने जाते हैं। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा हुई थी इनको। हत्या, लूट, अपहरण के कई मामले हैं आनंद मोहन के ऊपर। 1990 में पहली बार सहरसा से जेडीयू के विधायक बने। 1990 का दशक था जब बाहुबली माफिया और जो राजनीति है उसमें उनका बड़ा पैंट चलती थी। 1993 में बिहार पीपल्स पार्टी बना ली इन्होंने। पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद बन गई। 1996, 1998 में शिवहर से 2 बार सांसद रहे, जेल में रहते हुए भी सांसद बने। अब जिनकी इन्होंने हत्या का इनके ऊपर आरोप था, जिनकी हत्या में इन्होंने उम्र कैद की सजा आनंद मोहन को हुई, वो कौन थे? जी कृष्णैया साहब 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे, जिनकी 1994 में हत्या कर दी गई थी। आनंद मोहन की अगुवाई में भीड़ ने मुजफ्फरपुर में उन्हें बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। उस समय वो लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता कुली थे। कृष्णैया भी कुली का काम करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और यूपीएससी जैसे मुश्किल एग्जाम को पास करके आईएएस बने। बाद में पत्रकारिता की पढ़ाई की। आईएएस बनने के बाद से पहले क्लर्क भी थे। गरीबों के लिए काम करने से उनके जो सहकर्मी थे उनकी काफी इज्जत करते थे, क्योंकि खुद जिस आदमी ने इतनी गरीबी देखी हो वो अधिकारी गरीबों के लिए काम करने में पीछे नहीं रहता था। उनकी हत्या की गई थी। अब आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है वो क्यों हुई है, इसका जरा गणित और थोड़ा खेल समझ लीजिए। बिहार की रिमिशन पॉलिसी यानी कि क्षमा पॉलिसी 1984 में बदलाव किए गए। 2002 में रिमिशन पॉलिसी में बदलाव हुए। बदलाव में 5 श्रेणी के कैदियों की समय पूर्व रिहाई का नियम जो है वो डाला गया। सरकारी अधिकारी की हत्या पर रिहाई ना करने का जो नियम था उसको इन्होंने बदल दिया। आनंद मोहन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के सजायाफ्ता थे। 10 अप्रैल 1923 को बिहार सरकार ने अपने ही 2002 के नियम का बदलाव जो था वो खत्म कर दिया। कहा कि नहीं ये बदनियम ठीक नहीं, उस समय बदलाव ठीक नहीं हुआ था, इसको हटा देते हैं। अब सरकारी अधिकारी की हत्या का उपवाद की श्रेणी में नहीं आएगा। पहले यह था कि अगर आपने सरकारी अधिकारी को ड्यूटी पर मारा है तो आपको मिल ही नहीं सकता रिमिशन, क्षमा मिल ही नहीं सकती है। 2002 में उसको अमेंड करके यह बात कही गई थी। 23 में उन्होंने कहा नहीं हटा दीजिए इसको। सरकारी अधिकारी कर्मचारी की हत्या साधारण हत्या में उन्होंने कर दिया। 2002 का बदलाव खत्म। आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता उसने साफ कर दिया। अब 2023 में क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि आनंद मोहन को बाहर निकालने की जरूरत आन पड़ी? क्योंकि ये राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। अब राजपूत कम्युनिटी जो है उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुशील मोदी जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, आनंद मोहन की रिहाई को पीछे वोट बैंक की रणनीति बता रहे हैं। ये वही सुशील मोदी हैं जिनका अगर आप एक पुराना ट्वीट देखेंगे तो कहेंगे कि आनंद मोहन निर्दोष हैं, उनको तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने फंसाया है। आज राजनीति कुछ और है। सुशील मोदी ये बात बता रहे हैं। तो सुशील मोदी जो बात बता रहे हैं उसके पीछे जरा मैं आपको बताता हूं कि फायदा नुकसान का खेल क्या है, क्यों ये बातें कही जा रही है। आनंद मोहन राजपूतों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजपूत समुदाय बिहार की आबादी का 5.2% बनता है। 40 विधानसभा सीटें, 40 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोट जो है वो अहम है, जीत हार का अंतर बना देता है। 8 सीटों में 3 से 4 लाख राजपूत वर्ग के वोटर हैं। महागठबंधन की ओर से बनाया जा सकता है इनको उम्मीदवार, इस वजह से भी बाहर लाया जा रहा है। महागठबंधन को फायदा होने की संभावना है, इस वजह से रिहाई को लेकर विरोध भी बढ़ रहा है। दलित समुदाय भी बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ है। अगर विरोध बढ़ा तो महागठबंधन को नुकसान भी हो सकता है। आज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार की विधानसभा में करीब 25 से 26 राजपूत विधायक हैं, वहीं आरजेडी और जेडीयू के पास संख्या जो है वो 10-12 के आसपास है। तो उसको पलटने के लिए 2024 के चुनाव से पहले ये समीकरण साधने के लिए आनंद मोहन को बाहर निकाला गया है। अब आप सोचिए, वोट के खेल में न्याय का पूरा जो खेल था वो कैसे परास्त हो गया, कैसे पीछे छूट गया। याद रखिएगा वो जो आनंद मोहन ने जिस डीएम की हत्या के वो सजायाफ्ता थे,
उस लड़की ने, उस डीएम की बेटी ने क्या अपील की थी, भूलिएगा मत। अगर आप वोट देने जाएं तब भी मत भूलिएगा।